महिला सिर्फ समुद्र में जाकर शार्क को देखना चाहती थी कि वे कैसे दिखते हैं, लेकिन कप्तान ने पूछा कि क्या उन्होंने अपनी वसीयत लिख ली है। We will be swimming sharks after all. शुरुआत में जोड़े ने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक है। उन्हें नहीं पता था कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही कप्तान ने ताजा मछली का चारा समुद्र में डाला, दोनों जल्दी ही एक विशाल लोहे के पिंजरे में घुस गए। उन्होंने समुद्री दुनिया की अद्भुतता को करीब से अनुभव करना शुरू किया और समुद्र में शार्क के प्रदर्शन को देखा। लेकिन क्या पता, जैसे ही वे जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, कप्तान अचानक पीछे से एक छोटा चाकू निकाल लेता है। Welcome aboard. जब महिला जागी, उसने खुद को एक लोहे के बिस्तर पर बंधा पाया। उसके पास एक और महिला भी थी जो मजबूती से बंधी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक विकृत हत्यारे के चंगुल में फंस गई है। डर के मारे दोनों महिलाएं जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन इस अंतहीन समुद्र में उनकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। इस बीच अपराधी जहाज के केबिन में आराम से रात का खाना खा रहा था और बाद में इन दोनों शिकारों को यातना देने की तैयारी कर रहा था। अचानक इसी समय लिसा ने एक खुशी की बात देखी। असल में लिसा बचपन से ही शरारती थी और उसने युवा अवस्था में ताला खोलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। इसी तरह महिला ने जल्दी से अपने कपड़े लिसा को दे दिए। जैसे ही लिसा ने कपड़े से स्टील का घेरा निकाला, उसने तेजी से ताला खोलने की तैयारी की, लेकिन तभी अपराधी अचानक अंदर आ गया, हाथ में खाना और पानी लेकर। उस समय वे थके हुए और भूखे थे, इसलिए उन्होंने अपराधी की भलाई को अस्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही अपराधी मुड़कर जाने लगा और लिसा ताला खोलने की तैयारी करने लगी, अपराधी को अचानक सिर में चक्कर सा महसूस हुआ। असल में अपराधी ने खाने में दवा मिला दी थी, लेकिन इसी वजह से लिसा का स्टील का घेरा अपराधी द्वारा देखा गया। जब लिसा दोबारा जागी, उसने पाया कि उसे डेक पर ले जाया गया है और वह महिला उसके पास ही बैठी थी। जैसे ही आसपास की रोशनी अचानक जल गई, अपराधी एक छोटा चाकू लेकर आ गया। उसने कहा कि वह लिसा को शार्क शो मुफ्त में देखने देगी। फिर उसने महिला के बालों का एक छोटा हिस्सा काट दिया और उसे क्रेन से जीवित लटका दिया। लिसा की डरावनी नजरों में अपराधी ने उसे सीधे समुद्र में लटका दिया और उसके पैरों के नीचे शार्क का एक समूह इंतजार कर रहा था। महिला तुरंत डर गई और जब उसने सोचा कि उसका प्रेमी भी शार्क का भोजन बन गया है, तो वह और भी ज्यादा पागल हो गई। उसने अपराधी से उसे ऊपर उठाने की विनती की, लेकिन अपराधी ने कोई ध्यान नहीं दिया और क्रेन के रोक बटन को दबा दिया। फिर कैमरा सेट करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वास्तव में अगले ही पल इस समय अपराधी ने कैमरे में देखा कि महिला शायद आखिरी सांस ले रही है। उसे नहीं पता था कि इस समय उसका निचला हिस्सा पहले ही 2 टुकड़ों में फट चुका था और लिसा भी कल शार्क का भोजन बनने वाली थी। फिर लिसा को अपराधी ने फिर से कमरे में ले जाया। तभी लिसा ने देखा कि दीवार पर कई लड़कियों के नाम खुदे हुए थे। स्पष्ट रूप से इस विकृत ने कई लड़कियों का अपहरण किया था और शार्क द्वारा काटे जाने से पहले के दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड किया था। कैद की गई महिला ने सिर्फ एक बार बगल में रखे मूत्र के बाल्टी को देखा और तुरंत अपराधी को मारने का एक तरीका सोचा। उसने बिना कुछ कहे प्लास्टिक की बाल्टी के हैंडल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस तरह एक तेज प्लास्टिक का छोटा चाकू तैयार हो गया और जल्दी ही अपराधी ने एक बेहोशी की सुई लेकर केबिन में प्रवेश किया। वह सोच रहा था कि बेहोशी की सुई लगाने के बाद लिसा को शार्क को खिलाने के लिए लटका देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिसा पहले से ही इंतजार कर रही थी। अपराधी का सिर टकराने से बेहोश हो गया। लिसा तेजी से बिस्तर के नीचे चली गई और उसके शरीर पर हथकड़ी को महसूस किया। चाबी से अपनी हथकड़ी खोल ली, लेकिन इस समय वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपराधी को खत्म करने की बात भूल गई, बल्कि नीचे बैठकर अपराधी का फोन लेकर पुलिस को बुलाने की कोशिश की। लेकिन अगले पल डर के मारे लेकिन अपराधी ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही अपराधी नीचे गिरा, लिसा जल्दी से कॉकपिट में पहुंची और रेडियो पर मदद के लिए पुकारने लगी। लेकिन इस विशाल समुद्र में कोई भी यह नहीं देख रहा था कि अपराधी उसकी ओर दौड़ रहा है। लिसा ने सीधे अपराधी के प्रिय कैमरे को समुद्र में फेंक दिया, ये जानते हुए कि यह अपराधी का प्रिय उपकरण था। ये समझते हुए कि अपराधी उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लिसा जल्दी से गहरे समुद्र में कूद गई। लेकिन इसी समय अचानक से इंजेक्शन की दवा का असर होने लगा। जल्द ही बेहोश लिसा को अपराधी ने फिर से पकड़ लिया। जब अगली सुबह जहाज बंदरगाह के पास पहुंचा, तो अपराधी सीधे जहाज से उतर गया एक नया कैमरा खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही वह गया, एक युवक चुपके से जहाज पर चढ़ गया। असल में वह लिसा का बॉयफ्रेंड जैक था। जब उसे पता चला कि लिसा के गायब होने से पहले की आखिरी झलक इस समुद्र तट पर थी, तो जैक तुरंत इस जहाज पर लिसा की खोज में लग गया। ठीक उसी समय उसने जहाज के केबिन से लिसा की मदद की पुकार सुनी और अंततः अपनी प्रिय लिसा को खोज निकाला। धन्यवाद। हालांकि जब वह घबराने की तैयारी कर रहा था, अपराधी वापस आ गया और उसने उसे बुरी तरह से पीटा और एक मछली के कांटे से उसकी पीठ में छेद कर दिया। जैसे ही जैक को लगा कि उसकी जान खतरे में है, उसने अचानक पास के कूड़ेदान को महसूस किया और अपराधी को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने मछली के कांटे को अपराधी की गर्दन पर कसकर दबा दिया। ठीक जब अपराधी मरने ही वाला था, जैक पर अचानक हमला हुआ। असल में अपराधी को बचाने वाला बंदरगाह का सुरक्षा गार्ड था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपराधी एक सीरियल किलर है। जैसे ही जहाज के केबिन से महिला की मदद की पुकार आई, अपराधी ने एक मछली के कांटे से गार्ड को मार डाला। इसके बाद अपराधी ने मौके का फायदा उठाकर जहाज को एक निर्जन समुद्र क्षेत्र में ले गया। इस बार उसने जैक को शार्क को खिलाने के लिए समुद्र में फेंकने का फैसला किया और इस रोमांचक दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चालू कर दिया। जल्द ही कई शार्क आकर्षित हो गए। इस समय लिसा ने उसे हिलने से मना किया, क्योंकि शार्क आमतौर पर खुद से हमला नहीं करती। जब तक वह हिलेगा नहीं, शार्क उस पर हमला नहीं करेंगी। वास्तव में यह तरीका काम कर गया। शार्क जैक के चारों ओर चक्कर लगाती रही, लेकिन उन्होंने पानी में उतरे जैक पर हमला नहीं किया। लेकिन इस समय अपराधी बेहद निराश महसूस कर रहा था।
एक परफेक्ट वीडियो शूट करने के लिए उसने जैक को फिर से जहाज पर खींच लिया और उसके पेट में चाकू मार दिया, फिर फेंक दिया। ये जानते हुए कि शार्क को खून की गंध पसंद है, इस तरह पानी में गिरने पर जैक को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जब जैक को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, तो अपराधी ने अचानक देखा कि आकाश में एक अज्ञात हेलीकॉप्टर गुजर रहा है और हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित न करने के लिए अपराधी ने जैक को फिर से वापस खींच लिया ताकि रात में जब कोई न हो तब कार्रवाई कर सके। महिला ने अपराधी के चंगुल से बचने के लिए अपने दांत भींचकर अपने अंगूठे को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह हथकड़ी नहीं खोल सकी। अपने प्रेमी को लगभग मरते हुए देखकर लीसा ने अपना अंगूठा पूरी तरह से काट लिया। जब अपराधी जहाज के केबिन में आया तो उसने देखा कि बंधी हुई लीसा गायब थी। जब वह आगे बढ़कर जांच करने की तैयारी कर रहा था तो उसे नहीं पता था कि लीसा दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। अगले ही पल वह तेजी से केबिन से बाहर निकली और दरवाजे को बंद कर दिया। फौरन वह कॉकपिट में भागी, रेडियो पर मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। इसी समय लीसा ने अचानक देखा कि दूर के समुद्र तट पर एक रोशनी दिखाई दी। सौभाग्य से उसने केबिन में सिग्नल स्टिक भी पाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस समय अपराधी पहले ही केबिन से बाहर निकल चुका था। जीवित रहने के लिए लीसा ने सिग्नल स्टिक फायर किया और फिर तेजी से डेक पर छिप गई, लेकिन अगले ही पल अपराधी ने उसे जोर से पकड़कर वापस खींच लिया। इस तरह लीसा और अपराधी के बीच जब अपराधी जमीन पर गिर गया तो लीसा जल्दी से डेक पर चली गई। जब अपराधी डेक पर आया तो उसने देखा कि लीसा तट की ओर चढ़ रही थी, यह महसूस करते हुए कि उसे भागने नहीं देना चाहिए। इसके बाद अपराधी ने सीधे स्पीडबोट चलाकर पीछा किया। अंत में जब लीसा तट पर तैर रही थी उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और लीसा का मुंह कसकर बंद कर दिया। इस तरह अपराधी ने फिर से लीसा को पकड़ लिया। इस बार अपराधी ने तय किया कि वह उसके साथ नरमी नहीं बरतेगा, सीधे उसे लटका दिया, शार्क को खिलाने की तैयारी की और उसके बॉयफ्रेंड को पास में देखने के लिए मजबूर किया। और जैसे ही एक बाल्टी पानी लीसा पर फेंकी गई, लीसा बेहोशी से जाग गई। जैसे ही रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार हुआ, अपराधी ने क्रेन के नीचे जाने का स्विच दबा दिया और जल्द ही एक शार्क लीसा की ओर तैरने लगी। संकट के समय लीसा ने उसे एक किक मारी, लेकिन आश्चर्य की बात है इस समय अपराधी भी शार्क को भगाने लगा। असल में यह एक बुल शार्क थी। अपराधी लीसा को अपने अच्छे दोस्त टाइगर शार्क को देना चाहता था। इस पल ने बुल शार्क को बहुत नाराज कर दिया। उसने सीधे हुक को समुद्र में खींच लिया। लीसा ने हुक देखा और जल्दी से उसे उठा लिया। आश्चर्य की बात है कि हथियार हाथ में होने के कारण बुल शार्क डरकर भाग गई। यह देखकर लीसा ने भी मछली के कांटे से 1.1 मीटर की फिशिंग लाइन को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया कि वह इस तरह से बच जाएगी, लेकिन अगले पल अपराधी ने उसे डरा दिया और जल्द ही बुल शार्क फिर से आकर्षित हो गई। जीवित रहने के लिए लीसा ने जल्दी से अपने घाव को ढक लिया ताकि उसका खून बाहर न निकले। आश्चर्य की बात है कि अगले पल एक चमत्कार हुआ। बुल शार्क बिना पीछे देखे लीसा को छोड़कर चली गई। इस समय अपराधी को नहीं पता था कि समुद्र के नीचे क्या हुआ था। उसे नहीं पता था कि तैरने वाली लीसा पहले ही चुपचाप जहाज के पीछे चढ़ गई थी। Ooby-dooby motherfucker. पानी में गिरा अपराधी डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह कहां भाग सकता था। अगले पल वह शार्क का भोजन बन गया और उसका अंतिम दृश्य भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कहानी के अंत में लीसा चालक केबिन में लौट आई। उसने एक और सिग्नल स्टिक निकाली और आकाश की ओर इशारा किया और जैसे ही यह सिग्नल स्टिक सफलतापूर्वक आकाश में गई, अंत में वह और उसका बॉयफ्रेंड भी भाग्यशाली रूप से बच गए।